हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेंचर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास। ये वर्ब पार्ट 2 है। आशा करता हूँ आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखना, क्योंकि आपको उसी के बाद ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स आपके एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर आप स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो और आपको अपनी ग्रामर इम्प्रूव करनी है तो ये सभी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज हमने कहाँ लास्ट टाइम छोड़ा था। हम पार्ट 1 में हम पढ़ रहे थे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन और कुड। ये ऑलरेडी हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। इन दोनों के यूजेस देखने के लिए आप पार्ट 1 पे जा सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे माइट, मे और मस्ट के यूजेस। इन तीनों को आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इनके यूज होते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ यहाँ से, अगर मे, माइट और मस्ट के बारे में, तो इन तीनों का इस्तेमाल ना पॉसिबिलिटीज़ के लिए होता है, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। अगर किसी चीज़ के होने की संभावना सिर्फ 10-20% है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइट। और अगर उसकी 50-50% है उसका होने के चांसेस, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा 90-95% चांसेस है किसी भी चीज़ के होने घटने के, तो हम उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, हम करेंगे माइट का इस्तेमाल, सॉरी मस्ट का इस्तेमाल। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं इनका सबके यूजेस। पहला है माइट, इट शो लेस पॉसिबिलिटी। ये बहुत ही कम अगर पॉसिबिलिटी हो ना तब शो करता है कि ना तो ज़्यादा हो और ना ही बहुत ही कम। ठीक है, ना इधर लो नॉर हाई, ना बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है संभावनाएं होने की, ना कि बहुत ही कम है। मतलब वही 20-25% चांसेस होगा किसी चीज़ के होने के। ठीक है, सेंटेंस देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मान लो आप कहीं पे बैठे हुए हो, ठीक है, और आपने देखा कि अब ठंडी ठंडी हवा चली, आप मैंने महसूस किया, तो आप ठंडी हवा को महसूस करने के लिए क्या बोलते हो कि हो सकता है आज बारिश होगी। ठीक है, बारिश होने के चांसेस है, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करोगे इंग्लिश में, इट माइट रेन टुडे। इंडिया का पाकिस्तान का मैच चल रहा है या मान लो वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, तो आप उस देख रहे हो कि इंडिया के चांसेस इतने है नहीं जीतने के वर्ल्ड कप को, तो आप उस केस में कैसे यूज़ करते हैं, इंडिया माइट विन द वर्ल्ड कप। मतलब ज़्यादा चांसेस है नहीं जीतने के, बस वही 20-25% चांस है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इंडिया माइट विन द वर्ल्ड कप। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू माइट फेल इन द फाइनल एग्जाम। मतलब तुम्हारे लक्षण दिख रहे हैं फेल होने के। ठीक है, तो 20%-30% लक्षण है फेल होने के, तो हम क्या बोल रहे हो अपने फ्रेंड से, यू माइट फेल इन द फाइनल एग्जाम। शी माइट फेस एन एक्सीडेंट, कि वह एक्सीडेंट फेस कर सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के। तो आप माइट का इस्तेमाल कैसे करते हो, जब लेस पॉसिबिलिटी हो किसी भी चीज़ की होने की। ठीक है, कोई घटना घट रही है लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, माइट। ठीक है, याद रखना ये बात। दे माइट लर्न फ्रेंच, मतलब वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मे। अब देखो मे का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। पहला, इट शो पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी दर्शाता है। ठीक है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर 50% चांसेस हो किसी के होने के, तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, मे। इट एक्सप्रेस विलिंगनेस, जहाँ पे आप अपनी इच्छा, जहाँ पे आप अपने अंदर की भावना को बता रहे हो, विलिंगनेस को बता रहे हो, तो क्या यूज़ करते हैं, मे का। ठीक है, किसी को आशीर्वाद वगैरह दे रहे हो। इट यूज इन सबऑर्डिनेट क्लॉज,
ये हम आगे पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है मे का सबऑर्डिनेट क्लॉज में। और नेक्स्ट है इट शो रेस्पेक्ट और रिक्वेस्ट। अब एक एक करके इनको देखते हैं सारे यूजेस को। पहला है इट शो पॉसिबिलिटी। माइंड क्या करता है, पॉसिबिलिटी शो करता है किसी भी चीज़ की। और यहाँ पे आप लिख लिए ना 50-50% जब किसी चीज़ के चांस हो ना होने के 50-50 चांसेस हैं, तो क्या किसका इस्तेमाल होगा, मे का इस्तेमाल होगा। इट मे रेन टुडे, पहला सेंटेंस। मान लो आपने देखा कि हवा भी चल रही है और बादल भी गरज रहे हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आज चांसेस ज़्यादा हैं बारिश होने, तो आप कैसे बोलते हो सेंटेंस को, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ठीक है। दे मे स्कॉल्ड यू टुनाइट। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना या फटकार लगाना, ठीक है। तो जैसे आप मान लो घर में आपने कुछ शैतानी करी और आपके पेरेंट्स आपको आज सुनाने वाले हैं अच्छे से, तो आपके भाई बहन आपसे क्या बोल रहे हैं, दे मे स्कॉल्ड यू टुनाइट, आज तुम्हारी लगने वाली है लंका। शी मे विन दिस गेम, मतलब उसके चांसेस है 50% जीतने के, तो आप कैसे बोलोगे इस चीज़ को, शी मे विन दिस गेम। ही मे बी लेट टुडे, वह आज लेट होगा या लेट आ सकता है, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल कर रहे हो आप उसको, सेंटेंस में आपने सीख लिया। नेक्स्ट, इट एक्सप्रेस विलिंगनेस इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें हम अपनी विश या प्रेयर या फिर कर्ज या अपना दुख दर्द, ये सभी जब हम किसी को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, तो किसका इस्तेमाल होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का। और उस ऑप्टेटिव सेंटेंस में विलिंगनेस का इस्तेमाल करने के लिए, सॉरी एक्सप्रेस करने के लिए, विलिंगनेस मतलब इच्छा, आपकी जो इच्छा है आप उसको दर्शा रहे हो सामने वाले को, ठीक है, इसमें एक ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग, इससे बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं ना कि तेरी बड़ी उम्र हो, बहुत कमाए, लंबा जिए, ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको आशीर्वाद मिलता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, तो मे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, विलिंगनेस के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, ये दादियों का फेवरेट सेंटेंस होता है, मे यू गेट मैरिड सून, जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, ठीक है। ये फेवरेट सेंटेंस होता है हमारी दादी का, नानी का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मे यू पास दिस ईयर, कोरोना चल रहा है, सब पास हो रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से फेल होते आ रहे हैं, तो उनको भी कुछ लोग आशीर्वाद देते हैं, प्रेयर दे, उनके लिए प्रेयर करते हैं कि बस तू पास हो जाए इस साल बस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू माई सन, भगवान तेरा भला करे, भगवान कृपा बरसाए, तो इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है, मे का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यूज क्या है मे का, इट शो रेस्पेक्ट और रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आप किसी रिक्वेस्ट और रेस्पेक्ट की तरह इसको यूज़ कर रहे हो मे को, तो याद रखना ये चीज़ कि हमेशा कैसे यूज़ होगा, इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज़ होगा हमेशा, ठीक है। इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या होती है, जहाँ पे शुरुआत क्वेश्चन से की जाती है, या फिर मान लो जहाँ पे शुरुआत क्या से की जाती है। जैसे कि क्वेश्चन होता है, मे आई कम इन, स्कूल में कॉलेज में बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये क्यों नहीं बोलते हो, कैन आई कम इन। कैन आई कम इन का मतलब क्या है, कैन क्या कर रहा है, आपकी पावर शो कर रहा है, ठीक है, मतलब आप टीचर को बता रहे हो कि आ सकता हूँ मैं अंदर, आप टीचर को अपनी पावर दिखा रहे हो, दादागिरी दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, गलत होता है। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जब आप सामने वाले को आप क्या कर रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहे हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो, मे आई कम इन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मे आई टेक योर बुक्स, क्या मैं आपकी बुक्स ले सकता हूँ, ठीक है, आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, सामने को रिक्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन यूज़ कैसे होगा ये हमेशा
इंटरोगेटिव फॉर्म में। कुड का इस्तेमाल भी होता है रिक्वेस्ट के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, लेकिन कुड का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा इंटरोगेटिव फॉर्म में यूज़ होगा मे। ठीक है, मे शी मेक लंच फॉर यू। आपकी माता जी या कोई और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है किसी किस बारे में कि क्या वे आपका खाना बना सकती है आज किसी लड़की के लिए। ठीक है, मे आई टेक अ लीव टुडे। आप अपने बॉस से या टीचर से क्या मांग रहे हो, छुट्टी मांग रहे हो। ठीक है, तो कैसे यूज़ करोगे आप, मे का यूज़ करोगे, ना कि किसका यूज़, कैन का, कुड का। ठीक है, और यूजेस देखते हैं मे के, और क्या क्या यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका इस्तेमाल होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, कब होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज़, इफ़ मेन क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस। जब मेन क्लॉज किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किससे स्टार्ट हो रहा हो, इन शब्दों से, डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो क्या कर रहा हो, एक पर्पस को डिनोट कर रहा हो। देखो ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझाने के लिए आपको क्या करता हूँ, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ एक सेंटेंस का। देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज और क्लॉज क्या होता है पहले ये जानते हैं। राम गोज टू मार्केट। अब जैसे ही मैंने इस सेंटेंस में ये क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया, तो ये क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस बन गया ये। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में इस फुल स्टॉप को हटा दूं, इस सेंटेंस में फुल स्टॉप हटने के बाद राम गोज टू मार्केट, आगे ना क्वेश्चन वर्ड है, ना फुल स्टॉप है, ना कॉमा है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लॉज। अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज कुछ नहीं, क्लॉज सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, विदाउट फुल स्टॉप और विदाउट क्वेश्चन वर्ड, विदाउट कॉमा, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जानते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। मान लो एक क्लॉज है, उसके बाद कॉमा है या फिर ये वर्ड्स आ गए, फिर एक और क्लॉज लिखा हुआ है, क्लॉज वन, क्लॉज टू। अब पहली क्लॉज में बात हो रही है राम गोज टू मार्केट। सो डैट, सेंटेंस नेक्स्ट स्टार्ट किससे हो रहा है, डैट से या फिर सो डैट इन ऑर्डर। सो डैट ही मे ब्रिंग मिल्क। अब ये सेंटेंस देखिए, यहां से यहां तक क्या है, ये पहला क्लॉज है या पहला सेंटेंस है, राम गोज टू मार्केट, और उससे आगे क्या है ये, सो डैट ही मे ब्रिंग मिल्क। चलिए आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। ही मे ईट, सॉरी ही ईट, सॉरी वी ईट सो डैट वी मे लिव। पहला क्लॉज किस में है, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और दूसरा किससे स्टार्ट हो रहा है, सो डैट से, और स्टार्ट होने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे एक पर्पस आ रहा है, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होगा, मे का इस्तेमाल होगा। वी फाइट इन ऑर्डर, सॉरी वी फाइट, हम लड़ते हैं, इन ऑर्डर डैट। अब आप सेंटेंस आ गए, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, इन ऑर्डर डैट पीस में मेंटेन, ताकि शांति बनी रहे। ठीक है, ये पहले और सेकंड क्लॉज में, फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज में क्या कर रहा है, ये एक पर्पस दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है मस्ट। मस्ट क्या करता है, मस्ट शो ग्रेटर पॉसिबिलिटी, जहाँ पे 80-90% चांसेस हो होने के, किसी घटना के। ठीक है, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का।
दूसरा मस्ट का इस्तेमाल होता है एज अ कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, जहाँ पे आप कोई मजबूरी शो कर रहे हो, ठीक है। और तीसरा क्या है, ड्यूटी, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपनी ड्यूटी शो कर रहे हो, आप अपना कर्तव्य बता रहे हो। पहला देखिए, इट शो ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ फिक्स डिटर्मिनेशन। इट मस्ट रेन टुडे, आज पक्का बारिश होगी, ठीक है। आपने देखा हवा भी चल रही है, बादल भी गरज रहे हैं और बिजली भी कड़क रही है, तो आप इस सिचुएशन को देख के आपने अंदाजा लगाया क्या कि आज तो पक्का बारिश होगी, ठीक है। ग्रेटर पॉसिबिलिटीज हैं, 90% चांस है बारिश होने के, ठीक है। इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया को ये पॉसिबिलिटीज है इंडिया की जीतने की, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। आई मस्ट क्लियर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, ये क्या है, मेरी फिक्स डिटर्मिनेशन है कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है, ठीक है। सी मस्ट क्रैक द नीट एग्ज़ाम, उसे नीट एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है, क्या उसे बता रहा है इसकी फिक्स डिटर्मिनेशन। तो फिक्स डिटर्मिनेशन को बताने के लिए हमने किस मॉडल का यूज़ करा है, मस्ट का यूज़ करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट डिनोट कंपल्सन, ये मस्ट जो है ना, ये इंसान की मजबूरी को भी बताता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, यू मस्ट लर्न कुकिंग बिफोर मैरिज, ये डायलॉग हर घर में बोला जाता है लड़की से कि बेटा खाना बनाना सीख लो शादी से पहले, ठीक है। तो क्या ये लड़की की मजबूरी बताई जा रही है, उसकी मम्मी या उसके घर वाले उससे क्या बोल रहे हैं, उसके मजबूरी बता रहे हैं, उसकी खाना बनाना सीखना ही सीखना पड़ेगा, ठीक है, शादी से पहले। ये बहुत कॉमन सा है जो हमारे घरों में बोला जाता है, ठीक है। दे मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपकी मजबूरी है, अगर हम टाइम से मेडिसिन नहीं खाओगे तो जल्दी नंबर लग सकता है आपका भी, ठीक है। तो आप सामने वाले को क्या कह रहे हो, आप मजबूरी दिखा रहे हो उसको कि टाइम से मेडिसिन लेनी है, ठीक है। तो हमने किसका इस्तेमाल करा, मस्ट का यूज़ करा पे। वी मस्ट गो फॉर द वर्क, हमें वर्क पे जाना चाहिए, कंपल्सन है, हमारा कंपल्सरी है। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, टू अवॉइड ओबेसिटी, मोटे मोटापा को कम करने के लिए, फैट को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वर्क पे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कंपल्सन है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, मजबूरी है। सी मस्ट क्लियर द यूपीएससी एग्ज़ाम बिफोर मैरिज, कुछ लड़कियों की मजबूरी होती है, ठीक है, ये एग्ज़ाम को क्लियर करना, वरना उसके बाद उनकी चॉइस की शादी नहीं होती है या किसी से भी शादी हो जाती है। तो इस सेंटेंस में क्या दिखा रहा है, मस्ट इसकी मजबूरी दिखा रहा है, ठीक है। और मस्ट का यूज़ देखते हैं, इट एक्सप्रेस ड्यूटी, ये ड्यूटी को दर्शाता है। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, सोल्जर क्या करते हैं, उन सोल्जर का कर्तव्य होता है, आर्मी का कर्तव्य है ये, अपनी आर्मी का भी प्लस हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए लड़ें, हम देश की बुराइयों के खिलाफ लड़ें, ठीक है। नेक्स्ट है, वी मस्ट ओबे अवर एल्डर्स, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बड़ों की इज्जत करें, उनका मान सम्मान करें। तो यहाँ पे किस मॉडल का इस्तेमाल हुआ है, मस्ट का। वी मस्ट टेक केयर ऑफ, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हिज ओल्ड पेरेंट, उसे अपने बूढ़े माँ बाप की, बूढ़े पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। तो ये क्या है, उसका कर्तव्य शो कर रहा है यहाँ पे मस्ट, ठीक है। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर इंडियन फ्लैग, हमें अपने भारत के फ्लैग की, झंडे की क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। नेक्स्ट आज एक और मॉडल पढ़ते हैं, ऑट टू। ये भी क्या करता है, मोरल ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखो, जहाँ पे हम किसी को, सामने वाले को एडवाइस दे रहे हैं, वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑट का इस्तेमाल करते हैं, ऑट टू का। जैसे पहला सेंटेंस देखिए,
वी ऑट टू लव आवर कंट्री, ये हमारी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल कर्तव्य है हमारा कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। यू ऑट टू फॉलो द प्रिकॉशन, मतलब ऐसी सलाह जो आपको करनी, आपकी मजबूरी भी है और आपको करनी भी है, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑट टू का। यू ऑट टू वर्क आउट डेली इन द मॉर्निंग, मतलब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो कि तुम्हें मॉर्निंग में वर्कआउट करना ही करना है, ठीक है, वरना क्या है, आपके शरीर में बीमारियां लग जाएंगी, ठीक है। वी ऑट टू वर्क हार्ड टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। देखो ऑट टू का इस्तेमाल कैसे कैसे हुआ, मॉरल ड्यूटी के लिए और एडवाइस देने के लिए, कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, एक ऐसी एडवाइस जो फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे हम किस किस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, ऑट टू का, ये याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन बेंचर्स फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।